नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे गुरुकुल ई स्कूल चैनल पर, जहां आज हम गुरुकुल ई स्पेशल्स में दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आप सबके लिए लेकर आए दीपावली के मनाए जाने की विधि व मान्यताओं की कहानी व उसके साथ मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों की कहानी। इसमें हम आपको दीपावली व उससे जुड़ी कथाएं, परंपराएं व मान्यताओं के साथ ही इस दिन के विभिन्न देशों व धर्मों के मनाने वाले लोगों से संबंध बताएंगे और उससे जुड़ी रोचक, ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। दीपावली शरद ऋतु में अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाने वाला हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ये हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दीपावली का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे सिख, बौद्ध, जैन व आर्य समाज के लोग भी धूमधाम से मनाते हैं। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। ये त्योहार अंधकार को प्रकाश से मिटाने वाला है। इसमें लोग अपने घरों की साफ सफाई कराकर दीपक जलाते हैं व बिजली की झालर, बल्ब आदि के द्वारा भी सजाकर घरों को प्रकाशमान करते हैं। घर के बाहर रंगोली बनाते हैं और फूलों, बंधनवार आदि से घर के दरवाजों को सजाते हैं। ये माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों का पालन करके 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या की जनता ने इसी खुशी में उस दिन घी के दीपक जलाए थे, जिससे अमावस्या की काली रात रोशनी से जगमगा उठी थी। तभी से आज तक प्रत्येक हिंदू प्रतिवर्ष ये प्रकाश का उत्सव मनाते हैं। यह त्योहार झूठ पर सत्य की व अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत में कहा भी जाता है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दीप व आवली से हुई। दीप का अर्थ है दिया या दीपक तथा आवली का अर्थ श्रृंखला या लाइन से। इस दिन लोग अपने घरों, मंदिरों, घर के दरवाजों, नदियों के घाटों आदि पर लाखों हजारों दीपक जलाकर उत्सव मनाते हैं। इसी उत्सव को दीपावली कहते हैं। इसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि दिवाली, सिंधी लोग दियारी व नेपाली तिहार भी कहते हैं। दीपावली का त्योहार सदैव से ही धूमधाम से मनाया जाता रहा। मुगल काल में भी सम्राट अकबर व जहांगीर के समय में इसे हर्षोल्लास से मनाए जाने का उल्लेख अनेक पुस्तकों में मिलता है। वर्तमान समय में ये त्योहार भारत, नेपाल के अतिरिक्त भी अनेक देशों में हिंदुओं के साथ ही अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा भी मिलजुल कर मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग मिलकर नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं व उपहार देते हैं और साथ साथ पटाखों और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। दीपावली वैसे तो मात्र एक दिन अमावस्या का त्योहार है, परंतु यदि इसके पूर्व पश्चात के दिनों में देखें तो कई पर्व पड़ते हैं। इस कारण ये त्योहार कुल 5 दिन का हो जाता है। इस प्रकार के कुल 5 दिनों में प्रत्येक दिन का महत्व अलग अलग है। इन पर्वों को अलग अलग इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। पहला पर्व धनतेरस। धनतेरस त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन चिकित्सा के
जनक ऋषि धन्वंतरी का भी जन्म हुआ था। इस दिन लोग सामान, सोना चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से व्यक्ति की धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। आजकल तो लोग इस दिन नई स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार आदि की भी खरीदारी करते हैं। दूसरा पर्व आता है नरक चतुर्दशी। कार्तिक की चतुर्दशी तिथि को नरक चौदस भी कहते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर दैत्य का वध किया था, इसीलिए इस दिन का यह नाम पड़ा। कुछ लोग इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई के पश्चात एक तेल का दीपक जलाया जाता है, जिसमें लोग कौड़ी व तांबे का सिक्का रखकर पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन हनुमान जी का जन्म भी मानते हैं और इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। तीसरा दिन मुख्य दीपावली पर्व का दिन, ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन घर में गणेश व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग गणेश लक्ष्मी के साथ ही मां सरस्वती व धन के देवता कुबेर की भी पूजा करते हैं। पूजा के बाद सभी लोग मिलकर बड़ों का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं व पटाखे और आतिशबाजी जलाते हैं। कुछ घरों में देर रात तक तेल के दीपक में काजल पारा जाता है, जो घर के सभी सदस्यों की आंखों में लगाया जाता है। अगले दिन भोर में सूप व डंडे से दरिद्र भगाए जाते हैं, जिसमें पूरे घर में एक सूप को डंडे से बजाते हुए उन्हें घर के बाहर ले जाकर फेंक दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता दूर होकर के लक्ष्मी का वास हो जाता है। चौथा दिन या चौथा पर्व आता है पड़वा या गोवर्धन पूजा का, जिसे पूर्वांचल के राज्यों में गोधन पूजा भी कहा जाता है। इस दिन उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट मनाया जाता है। भोजपुरी क्षेत्र में इस दिन लड़कियां व औरतें गोबर के गोधन व गोधनी बनाकर उसे पूजा करके कूटती हैं और फिर उस गोबर से दीवार पर पिड़िया लगाती हैं। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और गोकुल की इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसी दिन अन्नकूट का भी पर्व मनाया जाता है। नए अनाज की चोटी बनाकर कूटने की प्रथा को अन्नकूट कहा जाता था। वर्तमान समय में गोबर के पर्वत के समान बनाकर उस पर नए अनाज चढ़ाकर पूजा की जाती है। पांचवा और अंतिम दिन आता है भाई दूज या चित्रगुप्त पूजा का। इस दिन महिलाएं नहा धोकर अपने भाई की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना करती हैं। भाई को तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं व भाई उन्हें बदले में उपहार आदि देते हैं। ब्रज क्षेत्र में इस दिन भाई बहन के साथ साथ यमुना में डुबकी लगाने का भी महात्मा है। हिंदुओं में कायस्थ वर्ग इस दिन को भगवान चित्रगुप्त पूजा के रूप में मनाते हैं। वे दीपावली के दिन से लेखनी का प्रयोग बंद कर देते हैं और इस दिन भगवान चित्रगुप्त व नए कलम दवात की पूजा की जाती है।
पूजा के उपरांत इसका प्रथम प्रयोग वे प्रभु को पाती लिखकर करते हैं और उसके बाद ही लिखा पढ़ी का कार्य आरंभ करते हैं। आइए अब जानते हैं दीपावली के संबंध में कुछ ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या को ही समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर आगमन के पर्व के रूप में मनाया जाता है और हर घर में लोग उसे सजाते संवारते और लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन वामन अवतार लेकर माता लक्ष्मी को राजा बलि से मुक्त कराया था और इसीलिए इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 गोपियों को मुक्त कराया था। ये भी इसी दिन माना जाता है और इसी खुशी में 2 दिन तक विजय पर्व मनाए जाने का पुस्तकों में उल्लेख है, जिसमें दीपों को जलाकर दीपावली मनाई गई थी और तब से ही दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि नरकासुर के नाम पर ही नरक चतुर्दशी लोग मनाते हैं। एक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हुआ था, जिसमें पूरी रात जगह जगह दीपक जलाकर जनता ने रोशनी की थी। इसी उपलक्ष्य में भी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाई जाती है। महाभारत के अनुसार पांडव चौसर में राज्य हारने के बाद प्राप्त हुए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण करने के बाद इसी तिथि को वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में लोगों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई थी और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाई जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की गई थी, इसलिए दीपावली का आर्य समाज के मानने वाले लोगों के लिए भी विशेष महत्व है। जैन समाज इस पर्व को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। कहा जाता है कि इसी तिथि को भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन जैन संप्रदाय के लोग भी खूब धूमधाम से दीपावली को मनाते हैं। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी ने इस तिथि को लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें लाखों श्रद्धालु गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त सिख धर्म में ही अमृतसर के हरमिंदर साहब का शिलान्यास सन 1577 में दीपावली के दिन ही किया गया। सन 1619 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को 52 राजाओं के साथ इसी दिन मुगल बादशाह जहांगीर की नज़रबंदी से मुक्त किया गया था, जिससे सिख लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध जब 17 वर्ष बाद अपने अनुयायियों के साथ अपने गृह नगर कपिलवस्तु
इसी दिन वापस आए थे, तो नगरवासियों ने लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी और भगवान बुद्ध ने अप्पो दीपो भव का उपदेश इसी दिन दिया था। दीपावली का पर्व नेपालियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाली संवत में इसी दिन से उनका नया वर्ष आरंभ होता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के स्थान पर माँ काली की पूजा करते हैं और वे इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का वध किया था। राजा हर्ष के समय दीपावली को दीप प्रतिपाद उत्सव कहा जाता था, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नव वर वधू को उपहार भी दिए जाते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण इसी दिन अर्थात दीपावली के दिन को ही किया गया था। दीपावली के 15 दिन बाद अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ गंगा की आरती, पूजा व स्नान किया जाता है। वाराणसी में इस दिन गंगा के किनारे समस्त घाटों पर करोड़ों दीपक जलाकर उत्सव मनाया जाता है। इसे दीपावली के समान ही देव दीपावली कहा जाता है। तो ये थी दीपावली व उसके साथ मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों की कहानी व इस पर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण, रोचक व ऐतिहासिक जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आप सबको गुरुकुल ई स्पेशल्स की ये विशेष प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। तो जल्दी से अपने सुझाव, विचार व अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने परिवार व मित्रगणों में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।